नमस्कार। नमस्कार। हम आपके राधा सुरभि गौशाला में आए हुए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। माता जी के साथ में बैठे हुए हैं। माता जी का गौशाला का जो संकल्प है, जो गौशाला के अंदर दीन दुखी बीमार गायों की सेवा कर रहे हैं, वो देखने के लिए और कुछ जानकारी लेने के लिए हम आपका अनुभव लेने के लिए आए हुए हैं। हमारा परिचय यह है कि हम गौ ग्राम योजना श्री हरि सत्संग समिति से जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया में हमारी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है और हम वृंदावन में एक गौ सेवा का, गौ ग्राम योजना का केंद्रीय कार्यालय बनाने जा रहे हैं। उसमें हमारी व्यवस्था ये है कि गाय जो है, गौवंश जो है, वो किसान के घर में रहना चाहिए और वृद्ध गाय, बीमार गाय, वो गौशाला में रहनी चाहिए। बिगर दूध की जो गाय है, जो किसान या जो फार्मर्स या गांव के लोग उस गाय को छोड़ देते हैं कि उससे कोई लाभ नहीं होता है, इसके लिए वो गाय भटकती रहती है, कचरा खाती है और वो गायों की जो एक्सीडेंट होती है वो आपके पास में आके आप जो मदद करते हो, तो हम चाहते हैं ये गौवंश को बचाना। गौवंश, देसी गौवंश जो एक धरोहर है किसान की और इस देश की, उस धरोहर को हमको बचाना है। उसके लिए हमने ये गौ ग्राम योजना एकल हरि के अंतर्गत हमने चालू की है। और अभी हमने एक प्रयोग के तौर पे वेस्ट बंगाल में नकासीपाड़ा में और झारखंड में डुमा में हमने 50 घरों में किसानों को गाय दी है जो बिगर दूध की गाय है, और उनसे हम उनको कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कैसे लाभ हो, उसके गोबर से, गौमूत्र से कैसे प्रोडक्ट बना सके, उसके बारे में हमने उनको ट्रेनिंग दी है। और उससे उनके परिवार को प्रतिदिन 100 से 150 रुपए मिले तो किसान उस गाय को कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी घर से निकालेगा नहीं और उसको स्वेच्छा से एक सम्मान के साथ में अपने घर में रखेगा। ऐसा हमारा प्रकल्प है। हम ये चाहते हैं कि किसान का घर गाय का घर हो और वो प्यार से गाय को रखे और किसान को गौवंश से, गाय से, नंदी से, बछड़ों से उसकी उन्नति होवे घर की और वो ठीक ढंग से पले। उसके लिए हमने पूरा एक प्रोग्राम तय किया है, प्रोग्राम बनाया है कि ऑल इंडिया बेसिस में हम किस प्रकार से करेंगे। हम ये ब्रज भूमि मथुरा में बैठे हुए हैं। इस ब्रज भूमि से हमने इसका संकल्प लिया था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने यहीं से शुरुआत की थी और उसके पश्चात हमने नकासीपाड़ा वेस्ट बंगाल में और डुमा में हमने काम चालू किया। अब हमारी इच्छा है कि व्रज भूमि में कृष्ण भगवान की धरती पर गौवंश को हम कैसे बचाया और कैसे गौशालाओं का उद्धार करें, जीर्णोद्धार करें और बीमार गायों को गौशाला में रखे, अच्छी गायों को, बिगर दूध वाली गायों को हम किसान के घर में दे। ये हमारी इच्छा है, ये हम करना चाहते हैं। इसके बारे में हम आपसे आपका अनुभव, आपकी जानकारी, इतने सालों की तपस्या, गाय की, गौवंश की सेवा, उसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, आपका अनुभव जानना चाहते हैं। इसके हमें मार्गदर्शन दीजिएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुदेवी दासी। आप कितने सालों से यहाँ पर ये सेवा कार्य कर रहे हैं? मैं करीब 40 साल से यहाँ रह, 40 साल से जा रहा और गाय की सेवा करता 25 साल से लगभग गाय की सेवा कर रहे हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेसिकली? मैं ओरिजिनल जर्मनी का हूँ। मैं यहाँ आया भगवान का भजन करने कृष्ण के भगवान के लिए। भजन। गुरु महाराज से मंत्र ले लिया और ऐसे 10-20 साल पूरा परिक्रमा मंत्र जाप हमारा संप्रदाय का अनुसार जो शिक्षा है इसका अनुसार यह विद्या राधा। और उसी समय में बच्चा गई छोड़ते नेते, जब मैं यहाँ राधा पहुंचा केवल 2-4 पे जा रहे नहीं तो दौड़ते रहते और गई घर की गई बच्चा मिलता था रोड में दौड़ते हुए, जैसे आजकल सब जगह मिलता। करीब 25 साल पहले एक बच्ची मिला रोड में, फार्म टूटा, कीड़ा पड़ गया, इसको मरा हुआ जैसा शरीर फेंक दिया रोड के गाँव के सामने। तो सबसे पहले वही था और हालत बहुत खराब था उसका। उसको मैंने ले आए और साफ किया और वो मतलब इसे संपर्क बन गया शुरू में, प्रेम संपर्क। अब एक लाए दो दूसरा मिला, वो भी आए। अब ऐसे धीरे धीरे बढ़ गया इनका नंबर। फिर यहाँ मन जगह छोटा पड़ गया, यहाँ मन किराए से ले लिया 1 बीघा जमीन और हम यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर बच्चा आते रहते थे, मिलते रहते था इनको, दुख से छोटा, कोई कुछ कोई एक्सीडेंट, कोई फार्म टूटा, कोई कुछ। जब सो हुआ तो मेरा विचार था 100 से ऊपर नहीं होने देंगे। कहाँ से आएगा पैसा, बहुत खर्च हो रही है, इतना नहीं था, इतना नहीं है, कौन दे रहे सामान, कोई नहीं देता, कुछ किसी को पता नहीं था या सेवा हो रही है।
और तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ, जगह छोटा था लेकिन रुक नहीं पाए। अब किसको छोड़ देंगे, रोड में बड़ा दुख से मरने के लिए, कुत्ता खा रहे इनको मारने से पहले। रोड में भरा है, ठंड में मर रही है, गर्मी में मर रही है, भूखा प्यास है दुख से, तो नंबर बढ़ते रहते हैं। अब रोज आजकल दो एम्बुलेंस है, 15-20 नीति नियम से रोज आते हैं, रोज नीति नियम से 10 से कम नहीं है, 10 से कम नहीं आते हैं। और सब बीमार आते हैं कि अच्छे आते हैं? ना एक भी नहीं, ना बढ़िया तो बिल्कुल लेता नहीं है, जगह का है नहीं, पहला जगह नहीं है, पैसा भी नहीं है। केवल जो आपने को जीवन चला नहीं सकता, बिना मनुष्य का सहायता, जिसको दवाई की जरूरत है, जिसको पति करना पड़ता है, या कम से कम जब मरने वाला है तो कम से कम शांति से तो मर जाए, रोड में तो ना पड़ा रहा है। कोई बुद्धि गई है, कोई छोटा बच्चा छोड़ देते, लोगों का दया नहीं। आजकल छोटा बच्चा भी मिलता, खुद शिकार करने सीख गया, कुछ फल देते इनको, तो इनको हम लाते हैं रोज, और खत्म कम नहीं होते, नंबर बढ़ते रहते हैं और जगह नहीं है। आपके पास में आज के दिन में ये कितने गौवंश हैं आपके पास? आजकल तो यही है 3,000 है। आप करीब 1 महीना 2 महीना 500 600 700 बेच दिया दूसरा गौशाला में, क्योंकि हम ऐसा ओवर क्राउडेड था। जो ठीक हो गया उसको दे दिया? हाँ, ठीक हो गया। अब 10 साल का हमने कम से कम 10,000 ठीक करके दूसरा गौशाला दे दिया, क्यों दिया? हमारा यहाँ में तो जगह नहीं है और फंड्स भी नहीं है। लेकिन ये गौशाला वाले जब आप देते हो तो ले लेते हैं उनको? कभी कोई लेता, हमेशा नहीं लेता, कभी करके जब मौका मिलता कोई यहाँ करता तो 50-100 इधर उधर पहुंचा देता, हम फिर इनका बीमार लेते। तो वो गाय एकदम गाय या गौवंश अच्छा हो जाता है उसके बाद देते हो? हाँ, इनको बढ़िया कमजोर तो देता नहीं है, अच्छा हो जाता है, कमजोर तो बीमार तो देता नहीं है, केवल जो बढ़िया हो गया उसको देते हो। बच्चा तंदुरुस्त हो गया, स्वस्थ हो गया, गई घाव फूट गया, सही हो गया, जब इनको देता, देना ही पड़ता मजबूरी से, क्योंकि हमारा समर्थ नहीं है। अगर हमारी संस्था जो किसानों के लिए काम कर रही है, किसानों के घर में वो देना चाहती है अच्छे गौवंश को, जो आपको तकलीफ होती है, कोई गौशाला नहीं लेती है, तो आप हमारे को गौवंश किसान के घर में देने के लिए आप दे सकोगे हमारे को? यहाँ तो कोई दूध की गाय नहीं है, दूध वाली गाय नहीं चाहिए, बिना दूध वाली कोई गाय नहीं चाहता कोई। नहीं, हम देंगे ना, हम उसको देखरेख करेंगे, हमारी संस्था पूरा ध्यान रखेगी। अगर आपके पास में अच्छी गाय है, ऐसे अच्छा नंदी है, अच्छे बच्चे है जो किसान रख सकता हो, उसका देखरेख हम करेंगे कि वो किसान छोड़े नहीं, किसान बेचे नहीं, किसान उसको ध्यान से रखे, उसकी देखरेख करने के लिए हम पूरी टीम बना रहे हैं उसके लिए। तो अगर आपके पास में ऐसे जो गौशालाओं में आप गाय देते हो, वो हमें दे पाओगे क्या? हमारा गाय ज्यादा से ज्यादा मिक्स है, प्योर देशी इतना नहीं है, जो रोड पर मिलता वो सब मिक्स है। हम आपका भाव समाज से देशी गाय के लिए हम भी मानता है, इनका गुण है स्पेशल, लेकिन तुकी तो दूसरे भी होते हैं, मिक्स और जर्सी भी होते हैं, तो हम सब के तरीके गैयन लाते हैं, जब तुकी देखते तो इनको लाते हैं, और आप इन मिक्स गैयन शायद आपको चाहेंगे नहीं, शायद नहीं, हम तो देसी गैया आपसे लेंगे। तो फिर देसी गाय तो हम खुद रखना चाहते नहीं, देसी गैया लेंगे, आप दूसरी गैया को गौशाला में भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करेंगे कि देसी गैयों को ले। तो हम खुद बेचना आ रहा है, देने आ रहा है, देसी गाय तो हम खुद रखते हैं, हम इनको भी देना नहीं चाहते हैं। नहीं, लेकिन अभी अगर मान लीजिए आपके पास ज्यादा है, आप नहीं संभाल सको, तब की बात है। हम ये नहीं बोलते कि आप दीजिए हमारे को। आपको लगता है कि भाई देखरेख करने के लिए तकलीफ हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि गाय का घर किसान का घर है, गौशाला नहीं है। गौशाला में बीमार, बूढ़ी और असहाय गाय रहनी चाहिए, वो उसकी सेवा हमको करनी चाहिए, ये पक्की बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बूढ़ी गाय भी अपने घर से निकालना चाहिए, अपने में ये बुद्धि हो गया तो आप नहीं, अपने घर से नहीं निकालेंगे, किसान लेगा नहीं वो हम उसकी सेवा करेंगे ना। हम जैसे आपने ये आश्रम बना रखा है गौओं का, ये मैं बोलता हूँ गौशाला नहीं, आश्रम है, हॉस्पिटल है ये, जिसकी सेवा कर रहे हैं आप, तो उसकी सेवा के लिए हम आपकी सहयोग भी करेंगे, मदद भी करेंगे, आएंगे हम आपके पास में देखेंगे। हम चाहते हैं कि वो हमारे को, आप उसके अंदर जब हमको जरूरत लगे और आपके पास एक्स्ट्रा गाय रहे हो तो आप सहयोग कीजिए हमारे को। अच्छा, आपका इन बूढ़ी गायों को देखरेख करने के लिए आपका क्या अनुभव लगता है, कैसे लगता है आपको, आपका सोचना क्या है इसके बारे में? हमारा तो इनसे प्यार हो जाता है, दोस्ती बनता है इनसे। सबके संग नहीं है, इतना दोस्ती तो बना भी नहीं सकते हजारों में, लेकिन कोई किसी से तो प्यार का संपर्क बांधता हूँ। फिर जैसे अपने बच्चे जैसे है, ये इनसे मैं इनके पास जाता है, इनके पास बैठ जाता है। हम इनको दुखी देखना नहीं चाह रहे, इनको दुखी देख नहीं सकता, तो इसलिए हम इनको रखते हैं। बट आपको ये मथुरा नगरी में, वृंदावन धाम में, आपको क्या क्या कष्ट महसूस हुआ इन गायों को, गौवंश को संभालने में? आपको कितना कष्ट और क्या कष्ट लगा, आपको क्या तकलीफें आई आपको?
जगह नहीं है और फंड्स भी नहीं है। अब ये तो सब जगह में ऐसे हो गई, यहाँ के लिए स्पेशल थोड़ी है। अब लोग छोड़ देते हैं इनको, दया का भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, सेवा भाव नहीं है, धर्म नहीं है, कोई महसूस होता। आपको कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट कभी मिला इसके लिए? ना फायदा के हिसाब से तो कभी कुछ नहीं मिला। गवर्नमेंट ने अभी 2 महीना 3 महीना पहले, 4 महीना हो गया, जमीन दे दिया। कितना जमीन दिया? 20 बीघा। कहाँ दिया? 8 एकड़ 4 किलोमीटर यहाँ से। 4 किलोमीटर पे जमीन दिया आपको? हाँ, लेकिन इसको बनाने का पैसा नहीं है। अब बूस इतना महंगा हो गया, 3 गुना, ये मालूम होगा आपको। अभी बूस इतना महंगा हो गया। पहले जो 50,000 से बूसा आता था वो अब 1.5 लाख चाहिए, और ये रोज का हिसाब है। हमारा आजकल रोज 1.5 लाख रुपए चाहिए एक दिन में भूसा खरीदने के लिए, कि इनका 2 परेशानी होता है यहाँ। तो अब इस हिसाब से 20 बीघा आपको यहाँ से 4 किलोमीटर पे दिया है, वो आपके पोजीशन में आ चुका है? हाँ, वो MOU हो गया प्रधान से। हम तो बनवा तो सकता, लेकिन अब फंड्स नहीं है। कोई बात नहीं है, आपसे मालूम पड़ा हमारे को एक फंड्स की तकलीफ है। 20 बीघा आपको सरकार ने मदद की है जमीन के लिए। सरकार कुछ ये जो गौवंश आपके पास में 3000 है, इसके प्रति कुछ पर डे का कुछ पैसा देती है आपको? नहीं देते हैं। नहीं देते। इसका कारण है गौशाला का या जमीन नहीं है। हाँ। अब जो जिस गौशाला का जमीन नहीं है वो मना नहीं जाता, वो एप्लीकेशन नहीं कर सकता। इनका कानून है, इनका नियम, किस गौशाला को देना, किसको नहीं देना, गलत जगह में ना जाए पैसा। तो इनका एक कानून है, गौशाला का जमीन होना चाहिए। आपने गौशाला का जमीन का मतलब कैसे? आपने नाम पर। अभी आपने तो लीज पे जमीन लिया हुआ है, भाड़े पे लिया हुआ है। वो तो अब तक वो बनेगा तब तक उधर तो मिल सकेगा। यदि यहाँ नहीं मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किराए की जमीन है। ये किराए की जमीन नहीं देते हो? जमीन आपने नहीं है। नहीं, जमीन अपना नहीं है, लेकिन उस जमीन के ऊपर किराए का आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। गौशाला है यहाँ की। हाँ, यहाँ पे अभी तो डिस्प्यूट हो रही है इसके ऊपर। अब किराए नहीं दे रही है 2-3 साल से। जो कहता जमीन हमारा है वो प्रबंधक का लड़का है। वो पहले पुराना ट्रस्ट का जमीन था, अब ये ट्रस्टी सब मर गया। अब ये बुद्धे जो जमीन दिया मेरे को गौशाला चलाने के लिए, वो मर गया। उसका लड़का का विचार है जमीन बिक्री करूंगा। अब बाईपास की वजह से महंगा हो गया जमीन। तो मैं SDM साहब से कंप्लेन किया, मैं गौशाला कहाँ ले जाऊंगा। ऐसा तो नहीं झोला उतर के ले जाए और कहीं बच जाए और करोड़ रुपए और खर्च हो गया। कितना 4-5-6 हॉल बना लिया और कितना क्या नहीं बनाए। तो SDM साहब कागज देखा है और पता लगे ये इनका तो खुद कब्जे में ले रखा जमीन। ये खुद मालिक है नहीं। जो लोग कहता हमारा जमीन है और हमें यहाँ से भगाना चाह रही है, वो इनका खुद नहीं जमीन। जब से हम फिर अब हाई कोर्ट में और ये केस डालते रहते मेरे ऊपर। अब हाई कोर्ट इलाहाबाद जांच हो गया, फैसला हो गया, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है ये? हाँ, फैसला हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में तो DM का विचार करेगा। DM कुछ किया नहीं है। अब अभी भी तक केस चल रहे हैं। लेकिन ये सरकारी जमीन है? हाँ, ऐसा लिखा है। लिखा है। हाँ। लेकिन जब ये ट्रस्ट की जमीन थी, जो ट्रस्टी ने आपको दिया था, जो लड़के के पिता ने आपको दिया था, उस समय आपने कुछ लिखा पढ़ी नहीं की थी उससे? नहीं किया था। विश्वास से कोई बात नहीं, विश्वास से लिया था। लेकिन अब सरकारी जमीन हो गई तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिटेल आया है वो DM के पास चला गया है। तो DM उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। तो वो DM क्या करेगा, क्या एक्शन लेगा आपके हिसाब से? मेरे को नहीं मालूम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर आपके पास में है? कागज तो मिलेगा शायद। हाँ, तो आप अगर कोशिश कीजिए, हम भी मदद करेंगे आपकी। अच्छा। कि ये जमीन सरकारी है तो जो जमीन के ऊपर गौवंश यहाँ है वो सरकारी जमीन आपको दी जावे। अभी भी इसी समय में 3 सिविल केस। 3 सिविल केस मथुरा में। सिविल केस किस चीज के लिए चल रहे हैं? प्रॉपर्टी के ऊपर शायद। प्रॉपर्टी के ऊपर। आप तो गौवंश की सेवा के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो। कौन पूछता ये जमीन बिक्री महंगा है तो बिक्री करना चाह रहे हो। लेकिन तो जब उसके सबका अब गौशाला हट जाता बाई चांस, तो फिर रिश्वत से सब काम खबर हो जाता। फिर आपने नाम भी चला देता, जो आपने को मालिक समझ रही है, प्रबंधक का लड़का, और जमीन पे की होगा कि मैं यही बेहतरी होगा, ये फारान हो रही है इसलिए उसका काम रुका हुआ है, काम खराब हो रही है। नहीं तो लड़का इतना पीछे पड़ा हुआ है कि जमीन को कब्जे में लेने के लिए, जबकि गवर्नमेंट की जमीन है बोल रहे हो आप। अब वो नहीं मानता, वो तो कहता हमारा ही है। उसके कुछ राइटिंग में कुछ कागज है उसके पास में ऐसा कि उसके नाम पे जमीन है, कुछ ऐसा है उसके पास में? उसने कागज में अपना नाम चढ़ा दिया, वो बदाम खतौनी में। SDM साहब को पता लग गया ये फ्रॉड से रिश्वत देकर अपना नाम चढ़ा दिया, तो सॉरी तो SDM साहब इसको कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर दिया। सबको पता लगा। आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है योगी आदित्यनाथ जी, गौवंश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम उनके पास में भी आपका केस अप्रोच करेंगे कि भाई जो सेवा हो रही है
उस सेवा के अंदर उसकी आपकी मदद की जाए। अब ये बताइए कि भाई आर्थिक परिस्थिति जो होती है उसको कैसे आप मीट करते हो, कैसे पूरा करते हो आप? अब ये सब जो गौशाला का सोल्यूशन है, जो सरकार भी कहता है हम गौशाला बनाएंगे, और वो तो कोई ये डोलना नहीं चाहिए, ये अभी लास्ट में सुना है मोदी जी ने, खैर ये इसका इंटेंशन तो सब अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि गेहूं तो फिर भी छोड़ेंगे किसान है, क्योंकि गेहूं पुती हो गए, दूध ना दे रहा, अब यहाँ इतना महंगा हो गया, अब जो पैसा वाला नहीं है, किसान नहीं है, वो 200 रुपए का बूझ थोड़ी खरीदेगा रोज, कहाँ से आएगा? जब कमा रही 300 या 400 रुपए, बच्चा छोटा बच्चा है घर में, पालन करने का फीस चाहिए, और ये और 100 चीज चाहिए, तो वो ये तो छोड़ेंगे जब दूध नहीं देते हैं। इसका सोल्यूशन दूसरी है, सोल्यूशन केवल यही है कि गोबर इतना महंगा बिक्री हो जाए कि गेहूं पालन करने से फायदा होता है बिना दूध पिए। हाँ। और कोई सोल्यूशन नहीं है प्रॉब्लम का। और संग संग सरकार का सबवेंशन सपोर्ट से जगह जगह में गांव में जगह एक केंद्र बन जाए, जहाँ गांव की बच्चा, गांव की जनानी जा सकता, आपने 2-4 किलो गोबर बिक्री कर सकता, और इससे इतना फायदा मिल जाए, जैसे ये गेहूं फार्म हो जाए, और आप बच्चे सब्जी खरीदने के लिए आपको कोई गेहूं रोड में नहीं मिलेगा, और बच्चा भी ना छोड़ेंगे, बच्चे भी पालन करेंगे यदि गोबर बिक्री करने से फायदा होगा। ये सोल्यूशन है। और फिर ये जो गोबर जो इकट्ठा हो जाए, इनको खाद बन के किसान को दिया जाएगा। किसान का खेतन का मतलब आजकल ऐसी स्थिति है, जब तक यहाँ दुनिया भर के जेल नहीं डालता, दवाई का नाम से चल रही है, केमिकल फर्टिलाइजर, लेकिन है तो जेल, जब तक एक पौधा फैला नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। और ये सब जो है जिससे फसल पैदा होता है, वो फिर सब आदमी का शरीर में जाता, बीमारी पैदा होता है, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कितना बीमारी पैदा होता, ये सब केमिकल, ये सब गोबर से पब्लिक का आधा जनता का पैसा बचेगा, पब्लिक का स्वस्थ पड़ेगा। गेहूं रास्ते में नहीं धोलेंगे, न एक्सीडेंट होगा, आदमी तो भी मर रहा था एक्सीडेंट से, नुकसान तो भी आदमी को भी होता, गेहूं तो अलग है, गेहूं दुख से बचेंगे और आदमी पूरा देश सुधर जाएगा। एक गाय के पीछे दिन में प्रतिदिन कितना खर्चा होता है? आजकल तो सर 150 रुपए एक गाय, 150 अंदाजा, तो 2 लाख रुपए रोज का खर्चा होता है, तो आप कैसे इसको पूरा करते हो? अब डोनेशन आता, कोई सामान देता, कोई डोनेशन पैसा देता, और कुछ जो हमारा है पैसा, आपने घर की पैसा जो जब डोनेशन कम पड़ता है, ठाकुर जी की कृपा से मैं अपने माता पिता से कुछ इनहेरिटेंस मिल गया, वो भी खर्च हो रहा है, जब तक है तब तक चलेगा। डोनेशंस बराबर टाइमली आता है कि मांगना पड़ता है उनसे? आते रहता है, कुछ तो आते रहते हैं, कभी कम आता, कभी ज्यादा आता है, समय को बारिश ऐसा है। लेकिन तकलीफें होती है, ऐसे चल रही है, लेकिन तकलीफें होती है ना, तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही, चल रही है बिल्कुल। जस्ट देखो, आपने पैसे दिए तब तो चल रहा है, पैसा आपने नहीं होता तो फिर नहीं चलता। अभी यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ पर? 130 लोग, लेबर, ऑफिसर सब मिला के 130 है। 130 तो गोबर वाले है, और ग्वालियर, और दवाई वाले है, और बीमार की वजह से ज्यादा आदमी रखना पड़ता है। डॉक्टर भी है यहाँ पर? हाँ, सब है। कितने डॉक्टर हैं? 3-4 है डॉक्टर, और दवाई से 20 है कुल दवाई में। फटी वाला इनको डॉक्टर नहीं कहता, लेकिन फटी करता, कुल 20 आदमी कम से कम है। इतने के रोज आता है, सबका चोट लगा है, कोई कीड़ा पड़ गया, कोई फार्म जूते, सबका तो सेवा होना अगलना। अब बेजार को दवाई का सेवा करना एक आदमी से नहीं होगा, ये बोलेगा नहीं लगा रहे हैं, ये इसको पकड़ना पड़ता है, और खड़ा नहीं होता तो बदलना भी पड़ता है। वहाँ भी 4-5 आदमी और थकरा आदमी और चाहिए, जवान आदमी चाहिए, हर एक आदमी का वश के भी नहीं है, जनानी भी वश के नहीं आएगा। अब 130 आदमी काम करते हैं, इसके साथ में आपके पास में जो बीमार गायों को लेके आने के लिए जो एम्बुलेंस गाड़ियां, वो कितनी है आपके पास में? 2 एम्बुलेंस है, और किराए से गाड़ी खेत चल रही है। तो बाहर से गई आता, कोई दूर है तो मैं कहता हूँ हमारा एम्बुलेंस टाइम नहीं है, तुम इसको ले आओ, हम किराए हम दे देगा, 12 हम दे देगा। ऐसे दाऊजी से आते रहते हैं, 15 रुपए लेते रहते हैं, और कोई एक रिक्शा वाला आसपास है, वो भी आपका पैसा मिलता है। बच्चा तो पहुंचा है, दुख से तो बच्चा आएगा, गई यहाँ पहुंचा है। अच्छा, घर की गई हम लेता नहीं है, आपने वहां हमसे घर की गई है, खुद पहुंचाना पड़ता है, और किसी का घर के मिल गई बैठ दिया, और वो सोचता हमसे नहीं हो पा रही है या दुखी है, हम नहीं कर पा रही है, तो वो इसको यहाँ देना चाहते हैं, तो हम तुम ले आओ, खुद अपना आप ले आओ, हम सेवा करेंगे। तो हमसे होता, हमारा 2 डॉक्टर दिन में घूमने जाता है, जहाँ बुलाता वहाँ सेवा करता, फ्री दवाई देता, पति करता, कई तो बच गया, बन गया, इसी सेवा से पैसा हम लेता नहीं। अभी यहाँ पर जो गैया 3000 गैया है,
तो उसमें जो शेड बना हुआ है आपका, वो कितना बड़ा बना हुआ है, कितना शेड बना हुआ है? 5 हॉल है। 5 हॉल है। एक तो अन्य गेम के लिए, इसमें 200-250 गैया बेजार गैया करीब अन्य गैया 200-250 है, अन्य गेम से भरा हुआ है। अब और जगह कम बढ़ गया, वो इधर उधर और बनना व्यवस्था कर दिया, खतेरा बना लिया, इधर उधर बन लिया इनको। एक हॉल है मुख पका खोर पका के लिए, बीमार अलग। एक हॉल है विकलांगन के लिए, 2 पाम वाला, 3 पाम वाला है, जो बच्ची है जैसे वैसे चला नहीं जाता इनसे, इनको अलग चाहिए, इनको तंदुरुस्त है, इनके बीच में मिला नहीं सकते, इनको खाना नहीं मिलेगा, इनको दुखी होंगे। और एक हॉल है या 2 जगह है जो खड़ा नहीं हो पाते, वो तो मिलता हमेशा करीब 200 गैया यहाँ फरा है, जो खड़ा नहीं हो पा रही, रो तो फरा है, एक्सीडेंट हुआ है, पाम छोड़ा हुआ है, जो भी है खड़ा नहीं हो पा रहे, और इनको यहाँ लाते हैं, और कोई बचता कोई सब नहीं बच सकता। जो गैया मर जाती है उनको आप कहाँ भेजते हो? इनको तो समाधि लगाते हैं, यहीं पर लगाते हो? आसपास में समाधि लगाते हो, किसी को देते नहीं हो? ना हम नहीं देते, हम तो समाधि लगाते हैं। समाधि लगाते हैं, अगरबत्ती डाल के दे के माला दे के, और सब जगह में स्पीकर चल रही है, महामंत्र सुनाते हैं, जो भी मन लायक है वो बागाओं के नाम सुन के मारे, गंगा जल देते, चरणमृत देते। और कोई अनुभव आपका बताना चाहेंगे आप? पहले लोग ना कुछ दया भाव रखना चाहिए, धर्म के भाव से बोलता है गौ माता, लेकिन जब दूध नहीं है तो माता कुछ नहीं निकाल दे, इसको पूरा मन छड़ेगा या बैठेगा, गंदगी में बैठेगा, और फरा है तो मरेगा तो मरेगा, वो नहीं होना चाहिए। और सखार का हिसाब से सखार तो जरूर करता है, लेकिन जो करना चाहिए मेरे मन में है आपके वो नहीं हो रही है। ये गोबर का व्यवस्था होना चाहिए, जैसे कि ये छोड़े ना है, अब गौशाला बनाते रहते इसे काम नहीं हो जाता, क्योंकि गौशाला में सेवा नहीं होता है, बड़ा गौशाला में, सरकारी गौशाला में वहां में तो 30 रुपए का ये मिलता है, भूस तो 150 रुपए का, 500 रुपए मन है, 30 रुपए से भूस का पेट भरेगा, खर्चों का तो बात भी नहीं है, तो ये भूखा मारेगा। और जो पैसा सखार दे रही है वहां में तो पता नहीं कितना है, लेकिन जरूर पूरा पहुंचता नहीं है, तो इन गौशाला में दुखी होते हैं, जो कोई देख पकड़ना वाला नहीं है। ऐसे यहाँ में हम तो दुखी लाते हैं, इसलिए यहाँ भी दुखी है, लेकिन यहाँ तो देख पर होता है, वो सरकारी गौशाला में कोई देखता नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इसका सोल्यूशन दूसरी है। अब इसका केवल ये उपाय है कि गोबर बिक्री हो जाए महंगा, और जो कोई किसी को मूत्र के वास्ते भी कर सकता है, इसे दवाई बनता, वो चीज बनता गोबर से, खाद के जो मैंने पहले बोला खाद बना, ये सोल्यूशन है। देश सुखी है, गई सुखी है, देश सुखी है, विश्व माता गौ माता विश्व माता। जो गोबर आपके यहाँ निकलता है उसका क्या करते हो आप? किसान ले जाते हैं। क्या भाव में लेके जाते हैं? ट्रॉली के साइज के ऊपर है, छोटा ट्रॉली 1000 रुपए का जाता है, 12 ट्रॉली 1500 रुपए का जाता है। गज मतलब 1 टन का कितना? ट्रॉली जितना ट्रॉली होता है इसके हिसाब से, कोई 1000 रुपए जाता है, कोई 1500 रुपए जाता है, ट्रॉली के हिसाब से। ट्रॉली का हिसाब से मतलब किसान ले जाता है, अपने खेत में डालते हैं। और गौमूत्र का क्या करते हैं? वो तो कुछ नहीं कर रहे हो आज के दिन में। कुछ गोबर से कोई प्रोडक्ट बनाते हो आप? नहीं बनाते हो? मेरे जगह तो भी नहीं है, हम बिजनेसमैन भी नहीं, हमसे नहीं बिजनेस नहीं, गौशाला को आत्मनिर्भर करने के लिए हम कुछ बनाते हैं, तो उससे कुछ इनकम होगी तो गौओं के काम आएगा। तो बिजनेस का व्यवस्था करना चाहिए। मैं तो ये इसे मुश्किल हो गया, क्योंकि हम यही ट्रेनिंग दे रहे हैं किसानों को, कि किसानों के घर परिवार के अंदर जो उनकी स्त्री शक्ति है, बच्चे है, बीबी है, बहन है, बेटी है, वो कुछ प्रोडक्ट बनावे, और प्रोडक्ट बना के हमको देवे, हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, उनको पैसा देंगे हम। ये हमारा विचार कर रखा है हमने, जिससे उसको 2 पैसे की इनकम होवे तो गाय बैल को, गौ वंश को छोड़ेगा नहीं। ये हम चाहते हैं। बिल्कुल आपका अनुमान सही है ना ये? हाँ बिल्कुल। मैं खेत तो रही कह दिया, मैं गोबर से इनकम फायदा होगा, जब भी नहीं छोड़ेंगे, और जब तक गोबर से इनकम नहीं है तब तक ये छोड़ेंगे, जो कुछ करेगा ना करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मार्गदर्शन दिया, और आपने ये सुझाव दिया कि गाय का घर किसान का घर होना चाहिए, और किसान को अगर गोबर गौमूत्र से इनकम होती है तो जरूर किसान गाय को रखेगा, छोड़ेगा नहीं। ये आपने उद्देश्य बताया, जो हमारी गौ ग्राम योजना का उद्देश्य भी यही है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसान के परिवार को सक्षम कैसे बनाया जाए, किसान अपनी खेती को उन्नति कैसे करे, गोबर गौमूत्र को यूज करते हुए उसको कैसे पालन करे अपना, और कुछ प्रोडक्ट बनावे जिससे कि उसको 2 पैसे की आमदनी हो, और किसान गौवंश को छोड़े नहीं। ये हम आशा करते हैं,
और हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। आप कोई भी कष्ट हो, तकलीफ हो, हमें याद कर सकते हो। हमारी गौग्राम योजना को हम आपके साथ में वृंदावन में जुड़े रहेंगे। हम वृंदावन में एक जगह बना रहे हैं जिससे कि एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, व्रज भूमि में उसका उपयोग हो और ऑल इंडिया में इसके अंदर हम काम कर सके, ये हमारी इच्छा है। हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आप गौओं की सेवा में इतना कर रहे हो, हमें आशीर्वाद दीजिए हमारी गौ ग्राम योजना को कि ये सक्षम हो, अच्छे तरह से चले। आपके संग गौ माता का आशीर्वाद जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।